जी दोस्तों नमस्कार, किसान भाई नमस्कार। पी मौसम चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुनिरत। आइए जानते हैं 15 अगस्त 2024 का कैसा रहेगा मौसम। तो सबसे पहले आप सबको सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छे से जो है ये पर्व बीते। तो ये जो है 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा हमारे देश में, भारत देश में। तो सभी जो है किसान भाइयों को और सभी मित्रों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा मौसम। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो बराबर मिल सके और वीडियो आप पूरा देख सकें हर रोज़। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो अब बात करते हैं जो सिस्टम बने हुए हैं। तो एक राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है बना हुआ है सर्कुलेशन, और यहाँ से ट्रफ होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से होते हुए जो है और झारखंड पश्चिम बंगाल से वो जो है बंगाल की खाड़ी में पहुँच रही है। माफ़ कीजिएगा। एक हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र केरल के ऊपर बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ दक्षिणी भागों में भी कई जगहों पर वर्षा अब बढ़ रही है। अब आने वाले समय में ये बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, इन इलाकों में, उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर वर्षा जारी रहेगी। और आने वाले समय में भी कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी फिलहाल बादल की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। तो बादल देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ और झारखंड माफ कीजिए और मध्य प्रदेश के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में और काफ़ी जगहों पर पिछले 24 घंटों के अंदर जो है कई जगहों पर वर्षा भी हुई। तो बादल की स्थिति जो देख रहे हैं इन्हीं इलाकों में आगे भी वर्षा जारी रहेगी। और तराई के इलाकों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो सटे इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के राजस्थान में, इन इलाकों में जो है हफ्ते भर वर्षा जारी रहेगी। थोड़ा सा आगे पीछे जैसे ट्रफ रेखा ऊपर नीचे होती रहेगी उसी हिसाब से जो है वर्षा भी आगे पीछे होती रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पूर्वी राज्यों से। तो आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। असम में भी हल्की सी वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। नागालैंड में थोड़ा जो है मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। असम, मेघालय में भी हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। और सिक्किम में भी हल्की ही वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, जमुई, बांका, लखीमसराय में हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। थोड़ा इससे जो तेज़ वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जहानाबाद, गया, राजगीर और सासाराम, भभुआ, औरंगाबाद, बक्सर और आरा, छपरा, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी मध्यम वर्षा रहेगी। और जो हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई रही है बेतिया, मोतिहारी, शिवहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, चित्रकूट और ये आपका बरेली, प्रतापगढ़ से और प्रयागराज के बीच में जो एरिया है यहाँ पर अयोध्या तक और जो है फैजाबाद तक की, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। रायबरेली, सुल्तान शाहगंज, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि भदोही और मिर्ज़ापुर में ही वो हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और वहीं बस्ती और महाराजगंज, बस्ती, इन इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। खीरी, पीलीभीत और आपका बरेली, इन इलाकों में भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर में भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। लेकिन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, इन इलाकों में भी भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं और आने वाले दिनों में प्रयागराज से लेकर ये दक्षिणी इलाके जो हैं यहाँ पर वर्षा जारी रहेगी। और एक सर्कुलेशन जो हो सकता है 18-19 तारीख को जो बंगाल खाड़ी में नया सिस्टम तैयार होगा, उसकी वजह से आने वाले समय में भी इन्हीं राज्यों में वर्षा बढ़ेगी। लेकिन उसका ये देखना होगा रूट की किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो जिस दिशा में वो आगे बढ़ेगी उसी दिशा में जो है तेज वर्षा होगी। उस पर हम निगरानी बनाए रहेंगे। जब भी हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और उस माध्यम से भी हर वीडियो के आपको बताता रहूँगा। तो उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में
देहरादून में मध्यम वर्षा, नैनीताल वगैरह में हल्की वर्षा और काशी केदारनाथ में भी हल्की वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, शिमला और बिलासपुर में जो है धर्मशाला में मध्यम वर्षा, बाकी इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। जम्मू कश्मीर में जो है कई जगहों पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बारामूला और बड़ग्राम, पुलवामा और ये आपका उधमपुर, जम्मू, इन इलाकों में और कठुआ में मध्यम वर्षा होने को उम्मीद दिखाई दे रही। और इलाकों में श्रीनगर वगैरह में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में वेदर साफ क्लीन बना रहेगा। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में अमृतसर और होशियारपुर जो है आपका नवाब शहर और रूपनगर, चंडीगढ़, इन इलाकों में जो है हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि फिरोजपुर और आपका भटिंडा, इन इलाकों में जो है हल्की वर्षा रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है और कुछ टाइम के लिए यहाँ धूप भी निकल सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सभी जगहों पर जैसे अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कौथल और आपका पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, सिरसा, इन इलाकों में जो है हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और आपका यहाँ पर हल्की वर्षा, लेकिन जो तेज़ वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है वो है चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, सीकर और फलौदी, आपका ये अजमेर, जयपुर तक के भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और आपका सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और कोटा, बारा, इन इलाकों में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा में भी भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन इसके नीचे जब आप आएंगे चित्तौड़गढ़ और आपका प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उदयपुर, सिरोही, जालौर और आपका बाड़मेर, जैसलमेर, इन इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। गुजरात के कई इलाकों में राजकोट, जामनगर, इन इलाकों में सुंदरनगर, इन इलाकों में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। गांधीनगर, अहमदाबाद में बहुत हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। भरूच, बड़ौदा और नवसारी, सूरत में बहुत हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे, नासिक और बॉम्बे में जो वेदर साफ क्लीन बना रहेगा। गोवा में जो है भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और कर्नाटक के कई इलाकों में जो है भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही, चाहे साहान हो और बेंगलुरु हो, आपका तुमकुर, इन इलाकों में चित्रदुर्गा, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। केरल के सभी भागों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में माफ कीजिए, जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में वेदर साफ और क्लीन बना रहेगा। थोड़ा सा वर्षा आपको विजयनगर, विशाखापट्टनम वगैरह में हो सकती है। और बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ पर सभी जगहों पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जैसे करीमनगर, महबूबाबाद और महबूबनगर, हैदराबाद, इन इलाकों में जो है निर्मल में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में हल्की से मध्यम वर्षा, अमरावती, वर्धा, नागपुर और गोतिया और चंद्रपुर, यवतमाल, इन इलाकों में जो है हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्की वर्षा, जैसे नीमच और आपका रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, झबुआ, धार, खरगोन, खड़वा, इन इलाकों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि जो मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी, दतिया और आपका अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी में भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। विदिशा, सागर, दमोह और आपका छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और अनूपनगर, मंडला और बालाघाट में ही मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये जो बैकुंठपुर है, अंबिकापुर, जशनपुर नगर और बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ और रायपुर, इन इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जबकि धमतरी और कांकेर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, बाजीपुर में हल्की वर्षा, जगदलपुर में हल्की वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। झारखंड के कई इलाकों में रांची हो गया, हजारीबाग और चतरा, गढ़वा और गुलमा, खूंटी, चाईबासा में मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही पश्चिमी इलाकों में, जबकि पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद दिखाई दे रही। तो किसान भाइयों, आज के लिए यही इतना। आगे फिर जैसा रहेगा सिस्टम उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।